हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो प्रायिकता हम लोग का चल रहा था उसमें हम लोग थ्योरी देख लिया। जो क्लास 10th का लेवल है उसके अनुसार हम लोग थ्योरी देख लिया है। आज हम लोग जो आपका चैप्टर जो खत्म हुआ है प्रायिकता, मतलब 5 लेक्चर हमने लिया है उसको ख़त्म करने में। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग जो आपका 2024 के प्रथम पाली में क्या, जो प्रथम पाली और सेकेंड पाली 2024 में एग्जाम हुआ है प्रथम पाली में मैथ का, उसके जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनका, और सेकेंड सीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और जो सब्जेक्टिव पूछा गया है उसका हमारा सॉल्यूशन करेंगे। आप जब थ्योरी पढ़ लिए हैं तो आप अपना अनुमान लगाएंगे कितना सही हो रहा है। हमें आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप उसके पहले आंसर कमेंट करेंगे। आप या पॉज कर लेंगे वीडियो, उसका आंसर कमेंट कर देंगे तो आप मिलाएंगे एक बार सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव है, 5 फर्स्ट सेटिंग में पूछा है और 5 सेकंड सेटिंग में पूछा है, मतलब कि द्वितीय पारी में पूछा है मैथ के एग्जाम में। ठीक है, क्लास 10th के, और 2 आपका सब्जेक्टिव है 2 मार्क्स वाला। ठीक है, तो आप बना के क्या करेंगे, हम बताते हैं आपको। आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, ऑप्शन लिखेंगे, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे अपने से। देखिए आप पोज कर लेंगे, वीडियो में रोक लेंगे और उसका आंसर कमेंट कर लेंगे, आप फिर मिलाएंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ लिया था, प्रायिकता जान लिया था, बहुत कुछ जान लिया होगा, और थ्योरी आप पढ़े होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको जहाँ तक आशा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें फर्स्ट सिटिंग में जो प्रथम पाली में पूछा है, पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्या करिएगा, आपको जो क्वेश्चन पहले बनने वाला होगा ना एग्जाम में, उसी को पहले बनाइएगा खोज के। ठीक है, उसमें कौन कौन आपको कंप्यूटर पर एग्जाम हो रहा है, सीवीटी एग्जाम हो रहा है, वो खोजने में दिक्कत होगा तो आप पढ़ा पढ़िएगा। देखिए कहाँ प्रायिकता का पहला क्वेश्चन है, उसको पहले बनाइएगा जब आप पढ़ लिए हैं बढ़िया से तब। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछा आपसे, कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी, यही दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपको 0, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। अब देखिए ये 2024 का आपका क्वेश्चन है प्रथम पाली का, जो पूछा है इसमें कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। हम आपको क्लास में जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि असंभव घटना कह दे या अनिश्चित घटना कह दे, उसकी प्रायिकता क्या होती है, आपको उसकी प्रायिकता होती है 0। क्या होती है, प्रायिकता 0 होती है। अब देखिए आपसे 2025 में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसको भी बता देते हैं। अब देखिए यहाँ असंभव पूछा है ना, तो आपको अनिश्चित करके पूछ सकता है, या आपके पूछ देगा कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये आपको कह देगा क्या कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है। 2024 में पूछा उसके अनुसार बता रहे हैं 25 में, असंभव घटना या निश्चित घटना घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आप इसका क्या करेंगे, एक आंसर लगाएंगे। ठीक है, ये आपसे ही पूछ सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो आप जानते हैं प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछ देगा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, तो इसका मान कितना होता है, 0 पूछ देगा। अब देखिए प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से बड़ा या बराबर, प्रायिकता का मान क्या है, 1 से छोटा लेके क्या होता है, बराबर होता है, ये प्रायिकता का मान होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे भी पूछ सकता है कि प्रायिकता होने पीई प्लस प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता का बराबर क्या होगा, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अलावा आपसे ये सब क्वेश्चन आपको 2025 में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। मिटाने वाला कहाँ चले गया जी, यहाँ पे है मिटाने वाला। चलिए आते हैं। अब क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा, अब उससे जुड़े क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रायिकता होने या नहीं होने का मान कितना होता है, 1 होता है। कल वाला वीडियो में गलती से बोला गया था क्या असंभव घटना के नहीं, जो प्रायिकता होगा और उसका नहीं होने की प्रायिकता का मान होता है उसका 1 होता है। तो सही कर लेंगे। हमने आपको जो पोस्ट किया था उसमें आपको नीचे लिख दिया था, उसमें जो ऑप्शन होता है ना आपको, मतलब ऑप्शन जो होता है इसमें अथी करने वाला, क्या करने वाला, कमेंट करने वाला, उसमें आपको भेज दिए थे कि अब यहाँ सही सुधार लेंगे आपको इसको। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है देखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए जो प्रायिकता का मान होता है 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
प्रायिकता का मान एक से ज़्यादा हो नहीं सकता है और जीरो से कम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो होगा या एक होगा या उसके बीच में होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया इसमें 2024 में। आप 25 में क्या क्या पूछ जा सकते हैं इसको बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा इस तरफ। खाली थोड़ा आंसर मांगे चल जा रहा है, उस तरह ही पढ़ाते हैं, जब भी पढ़ाते हैं डिटेल में पढ़ाते हैं। अब आइए क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे, जो दोनों क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि यदि पीई बराबर मतलब प्रायिकता होने का बराबर दिया है 0.4 तो पीई नॉट प्रायिकता नहीं होने का मान क्या होगा, मान है, ठीक है। आप क्या करिए, हम को लिख देते हैं आंसर, आप उसमें देख लीजिए आपका क्या आंसर होगा, उसके आप कमेंट करिए पहले अपने मन से, तब हम बताते हैं उसको, देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इसका आंसर बताइए, कमेंट कर दीजिए आंसर, आपका आंसर कमेंट करिए, उसको हम मिलाते हैं, आपको बताते हैं, उसको आप उसमें क्या करिए आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जब 5 क्लास देख लिए होंगे ना, ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा हलुआ, ठीक है, हलुआ हलुआ, ठीक है, हलवा खाओ और क्या सवाल बनाओ, ठीक है। अब देखिए आप बढ़ा लिए होंगे जहाँ तक आशा है। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। अब देखिए आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी आपका 1 से 12 नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो यहीं गलती हो गया, 6 है, ये 36 से तो यहीं गलती हो गया, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कोई हो सकता है क्या, इस दोनों में कोई एगो हो सकता है। अब ये कैसे निकालेंगे इसको, आपको बताए थे कंसेप्ट, कंसेप्ट अभी बताए, कल हर क्लास में बता रहे हैं 2-3 दिन से, कि जो प्रायिकता होने की संभावना अब प्लस प्रायिकता नहीं होने की संभावना का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है, इसको निकालना है, तो इसको भेज दीजिए उधर, यानी कि पी ई नॉट बराबर क्या 1 माइनस पी ई, और यहाँ हो गया 1 माइनस पी का मान आपको दिया हुआ कितना 0.4। अब देखिए अब घटाना है आपको, घटाना नहीं आता है, देखिए 1 घटाना इसमें से क्या 0.4 घटा दिया, पॉइंट लगा जीरो लगा दीजिए, कितना आएगा यहाँ घटा दीजिएगा, और यहाँ से घटाइए तो कितना आएगा आपको, ये आपका हो गया 10, 10 में से कितना आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, यहाँ बच गया 0.6, आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर। अब इसको जोड़िएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 0.6 हो जाएगा, और 0.4 0.6 जोड़ दीजिए, 0 कितना आ जाएगा 1.0 आ जाएगा, 1 आ गया, मतलब आपका ये 9.6 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप 9.94 में जोड़िएगा 0.4 को तो ये 6 आ जाएगा, 6 या 10, जीरो हाथ में 1 आ गया, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या करना है आपको, ये करना ये है, आपको क्या करना है कि पी ई नॉट बराबर क्या 1 माइनस पी कर लेना है, क्या 1 माइनस पी कर लेना है। आपको 0.4 दिया हुआ है, आप जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ से 1 में से घटाइएगा तो 1 माइनस 0.4, तो जी हाँ पॉइंट लगाइएगा, 0 घटाइएगा कितना आएगा आपको, तो यहाँ घटाइएगा 10 हो, 10 में से 4 आ जाएगा, 0.6 आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर गलत है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है लेकिन यहाँ नहीं पूछा हुआ है। अब देखिए इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पी नॉट दे देगा, मतलब आपसे यहाँ पे संभावना है 2025 में पूछने की संभावना है, 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। जब पी नॉट यहाँ पी दिया था तब पी नॉट पूछ रहा था, आपको पी नॉट दे देगा, अब पी पूछा तो नहीं बनेगा, जरूर बनेगा, यही फॉर्मूला लगाना है, इसी पर ये दिया होगा और ये निकाल ये दिया होगा, इसको निकाल, इसको भेज दीजिए उधर, घटा दीजिए, उसमें से घटेगा तो आपका आंसर जो आएगा उसमें से मिला के आंसर टिक कर दीजिएगा, बस आपको आंसर सही टिक करना है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या पूछा आपसे, अगला क्वेश्चन 3 क्या है इसमें का, ठीक है। आइए क्वेश्चन आता है अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, अभी सब क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2024 में, ठीक है। कितना आसान है आप देख रहे हो, कितना आसान है, आप पढ़ लिए होंगे, पूरा वीडियो देखे होंगे, तब 5 वीडियो आप। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ध्यान से पढ़िए देखिएगा, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता
नहीं हो सकती है। अब देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, उसका पहले वीडियो को पॉज करिएगा और उसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन लिखा है 0.6, ऑप्शन बी में लिखा है 1.5, ऑप्शन सी में लिखा है 75, ऑप्शन डी में लिखा है क्या 2/3। अब देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए आते हैं हम लोग, कह रहा है कि इसमें से कौन सी, जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको बताए हैं, आप कमेंट कर लीजिए पहले ऐसे क्या इसका आंसर होगा, वीडियो पॉज करके उसको हम बताते हैं। और हमको जहाँ तक आशा है आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। अगला इसका सोल्यूशन करते हैं। आइए, कह रहा है कि कौन हो नहीं सकता है। आप जानते हैं जो प्रायिकता का मान होता है 0 के बराबर, 0 से अधिक और क्या आपको 1 से कम और 1 के बराबर होता है। ये तो होता है प्रायिकता का मान ना। अब देखिए, ये कितना है, ये कितना है आपका, 1 से अधिक है ना, तो यही आपका नहीं होगा। क्या है, क्योंकि 1 से अधिक हो गया। अब देखिए, आप 0.6 कहेंगे, 0 पॉइंट क्या है 6, मतलब कि 0 से बड़ा है और 1 छोटा है ना, जबकि ये किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है। अब देखिए, आपको 75 लिखा है, नहीं, यहाँ 75% लिखा है। क्या लिखा है, 75% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 75% लिखा हुआ है। ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, यहाँ लिखा गया है 75%। तो ऑप्शन ए किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब देखिए, यहाँ 75 है, तो इसका जब लिखिएगा 75, आप परसेंट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बटा में 100 आएगा। मतलब कि प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आएगा। देखिए, ऊपर कम आ गया, नीचे अधिक आएगा, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपको, भाग देने पर 0 पॉइंट आपको कुछ आएगा। ठीक है, मतलब कि ये भी प्रायिकता इसका, मतलब ये भी सही है। मतलब कि क्या आपका, मतलब इसका भी प्रायिकता हो, मतलब ये जो संख्या लिखा है प्रायिकता के रूप में हो सकती है। ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए, जो डी नंबर है ये क्या है, 2/3 है। मतलब कि 2 ऊपर कम है, नीचे अधिक है। जब कम में अधिक से भाग दीजिएगा, 0 पॉइंट कुछ में आएगा ना जी, पॉइंटे में आएगा ना। आपको यही क्या हो सकता है, प्रायिकता का मान हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, आपको फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है और सेकंड सिटिंग में भी पूछा गया है। कह रहा है कि इनमें कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तब जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए, आपको इसमें हो रहा होगा कंफ्यूजन, इसमें हो रहा होगा, इसमें होता है। 75% है, क्या है 75 नहीं है, क्या है 75% है। 75 क्या है, प्रतिशत है। ठीक है, जब इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 75 क्या 100 हो जाएगा। जब भाग दीजिएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा आपको, या भाग दीजिए, देखिए काटना, देखिए भाग दीजिए 25 से, 25 दिया 75, 25 चौका 100। जब 3 में भाग दीजिएगा आप क्या, जब 3 में भाग दीजिएगा 4 से, तो यह कितना है 0 पॉइंट लगाइए, 30 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 24, 74 हो जाएगा 28, कितना आ गया 2 6 0 4 5 20 आ गया। ठीक है, या डायरेक्ट इस तरह 75/100 लिखा हुआ है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या 0, मतलब कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो कहीं भी इस प्रायिकता हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता ये पूछा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, और 1 भी होता है और 0 भी होता है। 1 से अधिक कभी नहीं सकता है, इसलिए इसका ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है। और एक क्वेश्चन 4 है जो बहुत आसान है। ये आपका क्वेश्चन जो 4 है, आपका जो आपका टाइप पढ़ाए थे पासे वाला टाइप 2, उससे क्वेश्चन है, पासे वाले से क्वेश्चन पढ़ रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि दो पासे की फेंक के, दो पासे की फेंक में कुल संभव परिणामों की संख्या है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन में है 12, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 36, ऑप्शन डी में है कोई क्या 6। अब देखिए, कौ पासे फेंक रहे हैं, आप फिर आप आंसर कमेंट कर लीजिए इसका, उसको हम बताएंगे आपको। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपने आंसर कमेंट कर दिया वीडियो रोक कर। अब देखिए, दो पासे फेंक रहे हैं, तो जब बताए थे जब एक पासा फेंकेंगे तो 6 के पार n सूत्र होता है। ठीक है, जब एक पासा फेंकेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, तो जब एक पासा फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब 2 पासा फेंकेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 36 आ जाएगा। कितने पासा कह रहा है, कुल संभावना कितना आ जाएगा, तो कुल कितना कह रहा है आपको 36 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की फेक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहा है एक पासे की फेक में लिखना पड़ेगा। एक पासे की फेक में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपको 1/3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1। आप इसका आंसर कमेंट करिए वीडियो रोक के, पॉज करके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका आंसर बताते हैं। अब हम जहाँ ऐसा करते हैं, आपने कमेंट कर दिया होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब इसमें सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एक पासे की फेक में। अब देखिए जब एक पासा फेंकिएगा ना, जब एक पासा फेंकिएगा तो कुल जो संभव परिणाम होंगे, 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब कुल संभावना हो गई 6। अब देखिए इसमें देखिए कौन विषम संख्या है, आपको कितना विषम संख्या है, तो 1 2 3, कितना संख्या हो गई 3। अब जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो आने की संभावना कौ गो है, 3 गो, कुल कितना है 6 गो, काटे में कितना आ जाएगा आपको 1/2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर सही है। अब देखिए आपको 2025 में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, 2025 में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कह रहा है विषम संख्या, आपसे कह देगा सम संख्या, आपने हम पढ़ाए हैं, अगर देखिए वीडियो में सम संख्या पूछ देगा, भाज्य संख्या पूछ देगा, अभाज्य संख्या आने के बाद पूछ देगा आपको। तो जाकर आप उस वीडियो को जरूर से देख लेंगे, या नहीं देखेंगे देख के उसको डिटेल में लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए ये आपका जो फर्स्ट सिटिंग था, प्रथम पाली था, इसका क्वेश्चन खत्म हुआ 5। एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को लास्ट में देख लेंगे दोनों का, ठीक है। अब आते हैं द्वितीयक पाली। द्वितीय जो भी कहिए, सेकंड पाली कहिए, द्वितीय पाली जो भी कहिए। अब देखिए सेकंड पाली में क्या क्वेश्चन पूछा है, मैंने कहा देते हैं इसको। द्वितीय जो भी लिखिए, या सेकंड पाली कहिए, या सेकंड सिटिंग कहिए, बात देखिए। अब आते हैं उस क्वेश्चन में, आपको ये 5 क्वेश्चन बन गया होगा। अब देखिए सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन क्या पूछा है, वो दिन का मतलब उस दिन मतलब मैथ एग्जाम होता है ना, फर्स्ट पाली में सेकंड पाली में, उसी दिन का है। अरे सेकंड पाली में क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा है आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा है, अब हमने आज बताया था आपको सजेशन में, वही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है आप देखिए सेकंड पाली का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पाली कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, जहाँ तक आशा है आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि जो प्रायिकता होता है उसका न्यूनतम मान कितना होता है। अभी बताया आपको कि जो इससे पहले जो 24 फर्स्ट सिटिंग का करा रहे थे उसमें बताए कि ये पूछ सकता है। आप जानते हैं जो प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। और प्रायिकता का मान 1 से अधिक भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपका प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। और उसके बीच में भी आपको अप्लाई, मतलब कि 1 और 0 के बीच में भी 1 भी होता है। इस तरह PE और क्या 1 से छोटा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पीछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जैसे उसमें था उस तरह इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक अब बताए थे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में। एक और क्लास लेंगे इसका, एक और क्लास लेंगे, इसके बाद पूरा आपको प्रायिकता खत्म। अब 7 नंबर रखिए, क्या 7 नंबर मेरा आ जाना चाहिए एकदम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है यदि किसी घटना
ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन सुनिएगा, आप पीछे पढ़ के आए उसको अपनाइएगा, इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्या कह रहा है, लिखा है 0.53। ऑप्शन बी लिखा है क्या आपको 6.5। ऑप्शन सी लिखा है 0.65। ऑप्शन डी लिखा है 3.5। इसका आंसर आप कमेंट करिए, इसको हम फिर बताते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, बताइए इसको, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं, आइए सुनिए। आपने कमेंट कर लिया होगा जहाँ तक हमको आशा है, नहीं किया होगा देख लीजिए। अब देखिए कह रहा है किसी घटना, मतलब कि जो पी ए है प्लस पी ए, मतलब ए लिखा है इसलिए लिख रहे हैं यहाँ, ए लिखा है लिखेंगे, ए नॉट नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए जो घटने की प्रायिकता है, मतलब कि आपको पी ए का मान दिया हुआ है कितना 0.35 प्लस पी ए नॉट बराबर क्या है 1। क्या करेंगे, इसको लेकर चल जाएंगे, तब पी ए नॉट या पी ए डैश कहते हैं इसको, ठीक है। कितना होगा 1 माइनस 0.5। अब देखिए इसको घटाइएगा, इस तरह बताते हैं कैसे घटाते हैं। 1 लिखिए, अंजलि का 0.35 लिखिए, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, 2 0 लिख दीजिए। कितना आ जाएगा 9 में से 5 आएगा, कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा 4। यहाँ कितना आ जाएगा, बच गया 9। 9 में से कितना चल गया 3 जगह, कितना आ जाएगा 6। आपको लिखा है ऑप्शन में, लिखा है कि नहीं लिखा है ऑप्शन में 3 5 है ना यहाँ पे। जब 10 में से 5 गया था 5 ही ना आएगा, यहाँ पे देखिए गलती हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 10 ना है, 5 कितना आएगा 5 आएगा। अब कितना आ गया 0.65 आ गया। ऑप्शन नंबर आपको कितने दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6.5 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि क्या 6 तो ये अधिक हो गई, तो 0.65 आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ देखिए गलती से लिखा गया था 6.5 और 0.65, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घटाने में गलती मत करिएगा, गलती हो जाएगा। यहाँ गलती हो जा रहा है बस अलग है, एग्जाम में गलती हुआ 1 नंबर गिरा, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 3 सिक्कों की उछाल में, लिख लेते हैं 3 सिक्कों लिखा है कि उछाल में कुल या संभव को इस तरह लिखता है, कुल लिखे या संभव लिखे, ध्यान रखिएगा। संभव कह देगा या कुल कह देगा, घबराना नहीं है कि क्या लिख दिया। कुल लिख दे या संभव परिणामों की संख्या पूछे, एक ही बात है, संख्या। ऑप्शन कमेंट करें, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखे 3 4, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में क्या लिखा होगा आपको 6 लिखा गया। अब देखिए बहुत लोग हैं डायरेक्ट मार देंगे 8 होगा, ठीक है 8 होगा, लेकिन कैसे होगा आप भी कमेंट करिए, इसका 8 ही होगा। लेकिन अब देखिए, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है उस पर आते हैं। बहुत लोग आते हैं राम आंसर मार रहे हैं, कमेंट करके जा रहे हैं, धूरा धुआं कर दे रहे हैं, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, उसका थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, सबका विश्लेषण करेंगे। अब देखिए इसका आंसर 8 होगा। अब देखिए अगर आपसे कह देगा कि एक सिक्का फेंक रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। अब देखिए जब आप एक सिक्का फेंकेंगे तो 2 के पावर 1 लिखेंगे, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगर आप 2 सिक्का फेंक रहे हैं एक साथ तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, यानी कितना आपको 4 हो जाएगा कुल संभव परिणाम। अगर आपके 3 सिक्का फेंक रहे हैं एक साथ तो आप 2 के पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा कुल संभव परिणाम। अगर 2 के पावर 4 कर दे रहे हैं, क्या करेंगे आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब का हो जाएगा 64। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 64, यानी कि इस तरह 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, 2 4 8 16 होगा, 16 ही होगा। यहाँ कितना होगा 16 ही होगा, कितना होगा 16 ही होगा। कितना कुल परिणाम कितने होंगे 16 ही होंगे, 64 कैसे नहीं होगा, कितना होगा कुल परिणाम कितना होगा 16 ही हो जाएगा। कितना परिणाम होगा कुल परिणाम 16 ही हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ, 3 तो हो गया, 4 क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है।
क्वेश्चन 4 क्या पूछा है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। उस तरह फिर आ गया, फिर सुन लीजिए, लिख नहीं देते हैं, अब फिर सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से, फिर ध्यान ध्यान सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको ऑप्शन लिखा है 0.5, ऑप्शन बी लिखा है क्या 1.9, ऑप्शन सी लिखा है 80%, ऑप्शन डी लिखा है 3/4। तो कह रहा है कि इसमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। देखिए 1 से अधिक हो गया ना, तो यही नहीं होगा। यहाँ पे तो 1 से कम है, 0 से अधिक है। ये देखिए 80 लिखा है, 80% मैंने 80/100 लिखा है, कट गया। भाग देंगे तो आपको क्या, आपका 0 पॉइंट कुछ ही आएगा, ठीक है। या इसी को भाग दे सकते हैं हम लोग, क्या भाग दीजिएगा आप, क्या करना है। ये भी मतलब कि प्रायिकता का मान हो सकता है। लिखा है 3/4, तो भाग देंगे तो क्या 0 पॉइंट कुछ ही आएगा, मतलब 1 से अधिक मान इसका नहीं आएगा। जो पर है कौन नहीं हो सकता है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता का मान हो सकता है। क्या करेगा आपसे, क्वेश्चन 2025 में पूछ सकता है। यहाँ पूछ रहा है नहीं ना, पूछेगा कि निम्न में से, ऑप्शन मान पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता का मान हो सकता है। आपके लिख देगा यहाँ पे 1, आपका लिख देगा 2, ऑप्शन बी में लिख देगा 3, ऑप्शन सी में लिख देगा 6, ऑप्शन डी में लिख देगा 0.6। अब पूछेगा बताओ कि निम्न में से किसका मैंने कौन सा मान संख्या है जो प्रायिकता का मान हो सकता है। आप जानते हैं कि 0 से अधिक और 0 और 0 मतलब जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है, 0 भी होता है 1 भी होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पूछ रहा है कि नहीं, आपसे पूछ सकता है कौन हो सकता है। आप जानते हैं कि 1 से 12 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से 12 है, 6 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 6 1 से 12 है। आपको एक क्या 0 से 12 और बराबर तथा 1 से छोटा और क्या 1 के बराबर होना चाहिए प्रायिकता का मान, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पूछा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पूछा है कौन होगा, आपको ये नहीं होगा, ये सब तो नहीं होगा ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या पूछा है, क्वेश्चन 5 को लिख देते हैं। क्वेश्चन 5 क्या पूछा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है, इसको लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में, एक पासे की एक फेंक में। अब देखिए यहाँ, अब घबराइएगा नहीं, पासा ही फेंक रहे हैं। एक फेंक का है, मैं वही एक पासे को फेंकने पर एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। ऑप्शन में आपको लिखा है कितना, ऑप्शन लिखा है 1/6, ऑप्शन बी में लिखा है आपको 1/5, ऑप्शन सी में लिखा है 5/6, ऑप्शन डी में लिखा है आपसे क्या 1/2। इसका आंसर कमेंट करेंगे। अब देखिए जो भी विद्यार्थी हमसे जो 5 लेक्चर पढ़ाए हैं आपका वीडियो प्रायिकता का, वो देख लिए होंगे। हम गारंटी देते हैं कि उनसे एग्जाम में क्वेश्चन प्रायिकता का नहीं छूटेगा अगर वो सही ढंग से पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्लास में धुआं करके आएंगे प्रायिकता का, जो मैंने पढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो लिखते हुए पढ़ लिए हैं और उसको याद कर लिए हैं तो आपका काम बन गया, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि प्रायिकता का मान फेंक में क्या आएगा। आपको फेंक में मान तब जानते हैं क्या कि जब एक पासा फेंकेंगे तो उस पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, मतलब कि कुल संभावना क्या है 6 आने की है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 5 या 5 से कम, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं लेना है। कह रहा है कि 5 तक या 5 या 5 से कम, मैंने 5 को भी जोड़ रहा है, यानी कुल कितने संभावना हो गई आने की 5, मतलब कि आने की संभावना कितने हो गई 5, या कुल कितना है 6। आप जानते हैं कि एक पासे के फेंक में कुल समय परिणाम 6 ही होता है, 2 का हो जाता है 36, ठीक है, और 3 का हो जाता है 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 5/6 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक सब्जेक्टिव है, उस सब्जेक्टिव को हमने आपको कराया हुआ है पासा में, तो उसको कराएंगे नहीं, केवल हम क्वेश्चन बोल देते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा।
क्वेश्चन हम केवल बोल देते हैं, आप उसको सुन लीजिएगा। हम कराएंगे नहीं, 2 मार्क्स वाला आपको घर जाकर अपना करते रहेगा, रूम पर अपना बनाते रहेगा। हमने कराया था पीछे, वीडियो में कराया है, वीडियो में कराया है तो अपना डिटेल में बनाते रहेगा, आपने पढ़ा भी होगा पीछे से, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 मार्क्स में जो आया हुआ था, 2 मार्क्स में जो आया था सेकंड सीटिंग में, उसको ध्यान सुन लीजिए। कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इसको हमने लेक्चर नंबर 3 में कराया है, आप वहां से देख सकते हैं जाकर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ था, क्या 2020 में भी आया हुआ था, और 2024 में भी सेकंड सीटिंग में आया हुआ है। इसको आप जाके उस वीडियो में देख लीजिएगा, आपने देखा होगा तो बन जाएगा। कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासे के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हैं, बता ही देते हैं, देख लीजिए। 2 4 6, 2 4 6, ये सम संख्या है, तो कुल संभावना हो जाएगा 36, ठीक है। आई जब इससे जुड़ेगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इससे फिर ये 1 2 3, फिर से 1 2 3, मतलब कि 9 संभावना हो जाएगी, मतलब कि 1/4 आ जाएगा, प्रायिकता आ जाएगा निकालने पर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप डिटेल में बना लीजिएगा, पूरा लिख के बनाइएगा, 2 मार्क्स में आएगा। तो अब देखिए जो अगला जो है, जो फर्स्ट सीटिंग में आया था, जो क्वेश्चन आपका 2 पासा वाला, यही पासा में भी मैंने इसको नहीं कराया है, लेकिन करा देते हैं। यहाँ पे हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, मैंने हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, लेकिन इसको नहीं कराया है। आप टाइप, अब देखिए, आप सब हम करा देंगे, कैसे पता चलेगा। आप उसको करिए, क्वेश्चन केवल खाली बदल दिया हमने, वहाँ 10 लिया था, इका ले लिया है, 9 ले लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसको लिख देते हैं, आपको देखिए यहाँ लिख देते हैं इसको, कि 2 मार्क्स वाला कब फर्स्ट सेटिंग में पूछा है उसको। कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या 2 पासे को, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या 2 पासे के साथ फेंका जाता है, पासे के ऊपर, पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योग, 9 से बड़ी संख्या, 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, यही क्वेश्चन आपसे सेकंड सीटिंग में, जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा सब्जेक्टिव में। अब देखिए इसको बनाइएगा, ये शॉर्ट में कैसे बनेगा। अगर लॉन्ग बनाना है आपको उसको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन आएगा। अब देखिए हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। 2 पासा फेंक रहे हैं, तो कुल संभावना कितना हो गया, 36 हो। कितना संभावना हो गई, कुल हो गए 36। 2 मार्क्स में आया हुआ है, हम शॉर्ट में बना रहे हैं, आप इसको पूरा लिख के बना लीजिएगा। बनाए पढ़े भी होंगे जरूर, आप जहाँ पढ़े होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में आ जाते हैं, टाइम भी नहीं है हमारे पास, बस आपको समझा देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो संख्या आनी चाहिए, कितना आना चाहिए, 9 से बड़ी आना चाहिए। अब देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे लिखते हैं, कि जो 3600 अंक कैसे लिखना है, उसके लिए आप जाकर पासा का वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में पढ़ाए थे वहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, तो पासे के लिए क्या, मतलब कि 9 से बड़ी संख्या चाहिए। तो मान लीजिए अगर एक ऊपर 6 आता है, एक ऊपर 4 आता है, क्या जब एक ऊपर 6 आएगा, एक ऊपर 4 कितना आ जाएगा, ये घटना हो जाएगी खाली, मतलब कि 10 आ जाएगा। एक मान लीजिए पहले का 4 आ गया, दूसरे का 6 आ गया, तभी 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 9 से बड़ी आ जाएगी। मान लीजिए एक पहले लेते हैं हम 6 5 लेते हैं, 6 5 तभी 11 हो गया, 10 जो 9 से बड़ा ही है, 10 आ गया। अब एक घटना लेते हैं क्या, तब 5 6 भी लेते हैं, एक घटना कितना, 5 6 भी ले लेते हैं, घटना कितना 5 6, एक घटना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इसमें भी 11 आ गया, 10 इसमें 10 आ गया, ठीक है। एक घटना आपसे ये हो सकता है, 5 6 ले लिए, 6 4 ले लिए, 6 4 4 6 हो गया, ठीक है। 5 5 लिए हैं, नहीं 5 6 लिए हैं, 6 5 लिए हैं। एक घटना आपका भी हो सकता है कि 6 और 6 आ जाए, क्या 6 6 आ जाए, 12 हो जाएगा, जो 9 से अधिक ही है। एक घटना आपको ये सकता है कि 5 और 5 ले लें, ठीक है। अब उसको नहीं आना चाहिए, और किसी बड़ा जोड़ने पर। अब देखिए हमने इसको लिखने के लिए आपको बताया है, जाएगा उस वीडियो में देखिए कैसे लिखते हैं, मैं कैसे आपको लिखना सीख जाएंगे, उसको मैंने बताया है आपको पासे वाले वीडियो में, पासे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 है का, जाकर उसमें देखिए। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो कितने घटना हो सकती है, और तो नहीं होगा ना, 6 3 9, 5 4 9 5 9, अब नहीं आएगा। अब देखिए जो यही जो घटनाएं हैं, कौन
कितने घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 घटनाएं हैं, इसी 6 घटनाएं में क्या आपका जो अंकों का योग आ रहा है कितना आ रहा है, 9 से अधिक आ रहा है। तो 6/38 कर देंगे, देखा आ जाएगा आपका 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको देख लेते हैं भाई बढ़िया से। गलती जगह यूट्यूब गलती हुआ, काट काट के मीम्स बनाने लगता है सब। अब नहीं आना चाहिए 5 4, ठीक है 5 4 9 से अधिक आना चाहिए। ठीक है 6 2 8 6 3 9 चलेगा, ठीक है। अब जो लेने वाले थे, जो होने वाला था उसको ले लिए। अब देखिए अब क्या करिएगा आप, जितने पूछेगा पीवाईक्यू, हम तो केवल 24 का कराए। अब जितना पीवाईक्यू पूछा गया उसको कर लीजिएगा। हम उसको कल के वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, जितना पूछा गया पीवाईक्यू, और कल के वीडियो में देखेंगे। और कल आपका प्रायिकता खत्म होगा, आगे हम लोग अगले चैप्टर को, कोई चैप्टर को उठाएंगे जो आसान होगा आपके लिए, और जब बना सकें बोर्ड एग्जाम में। आपने पढ़ा तो बहुत जरूर होगा, लेकिन आप उसको बना सकें उस चैप्टर को हम बनाएंगे, बताएंगे, और केवल बताएंगे फार्मूला, उसका सोल्यूशन कराएंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा।